दिल्ली में यमुना उफान पर है और आईटीओ और उसके आसपास के इलाके के डूबने का जिम्मेदार बताया जा रहा है एक नाले को। और फिलहाल उस नाले के पास में पहुंचे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री आतिशी और उसके साथ ही में दिल्ली के उपराज्यपाल भी यहां पर नजर आ रहे हैं। सौरभ और आतिशी उपराज्यपाल को जिम्मेदारी जो काम किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए यहां पर बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो नाला है ये बैक फ्लो कर रहा है और इसी वजह से यमुना का पानी इस नाले के जरिए, अगर हम दिखा सकते हो कैमरे से रवीश, तो देखिए यमुना का पानी इस नाले के जरिए वापस रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है, आईटीओ की तरफ जा रहा है और इसी वजह से ये नाले को अब बंद करने का काम किया जा रहा है या इसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। कल रात से ही इसको लेकर के जो है हमने देखा है कि जमकर राजनीति भी हो रही है, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर काम हो रहा है और उपराज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जानकारी ली जा रही है क्योंकि ये जो नाला है इसकी वजह से आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है प्रगति मैदान के आसपास का इलाका और राजघाट के आसपास का इलाका जो तमाम जलभराव हो रहा है उसकी वजह इस नाले को बताया जा रहा है। और यही जो बताया जा रहा है और सौरभ भारद्वाज और आतिशी हैं वो यहाँ पर यही जानकारी दे रहे हैं उपराज्यपाल को कि किस तरीके से इस नाले का फ्लो कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है और जो वहाँ पर संबंधित अधिकारी हैं वो भी यही बता रहे हैं। तो फिलहाल इस मुद्दे पर जमकर राजनीति तो जरूर हो रही है लेकिन आखिरकार देर से ही सही कम से कम जो संबंधित लोग हैं उनको सुध आई है और अब इस नाले का फ्लो कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एबीपी न्यूज़ इस नाले के अलग अलग छोरों पर भी पहुंचा है। तो एक छोर पे भले यहाँ पर काम किया जा रहा हो लेकिन दूसरे छोर से अभी भी पानी जो बहुत तेज फ्लो के साथ में आईटीओ की तरफ भर रहा है। तो फिलहाल जमकर राजनीति हुई, उसके बाद में थोड़ी सी कार्रवाई जरूर हो रही है लेकिन जिस तरीके से ये नाला उफान पर है, क्या इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी कि अगर यमुना का लेवल बढ़ता है तो इस तरीके से हालात बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के जमकर राजनीति हुई है, अब काम भी हो रहा है लेकिन ये वो नाला है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि आईटीओ और उसके आसपास के तमाम इलाकों को डुबोने का जिम्मेदार है ये नाला, क्योंकि ये इस नाले का पानी जो यमुना में जाता था अब वापस यमुना के ओवरफ्लो होने से वापस नाला ओवरफ्लो हो रहा है और वो पानी पहुंच रहा है आईटीओ और उसके आसपास के इलाके में। दिल्ली में यमुना उफान पर है, उसके चलते कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं लेकिन आईटीओ और उसके आसपास के इलाकों के पानी में डूबने की वजह बताई जा रही है इस नाले को, जिसको लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। और यहाँ पर एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिल रही है। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, वो एक कोने में इस वक्त खड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं लेकिन वो अधिकारियों से अलग बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले तक जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं पहुँचे थे तो उस दौरान उपराज्यपाल के साथ में सौरभ भारद्वाज और आतिशी खड़े हुए थे। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां भी कर रही है क्योंकि उपराज्यपाल ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने जवाब दिया था। तो आज की तारीख में ये जो तस्वीर है, अगर हम जो है रवीश, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके भी दिखा सकें, थोड़ा वाइड में दिखा सकें कि किस तरह से दो कोने पर, दो धुरी पर एक तरफ जो है केजरीवाल है तो एक तरफ उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल एक कोने में खड़े हुए हैं, केजरीवाल एक कोने में खड़े हुए हैं और कायदे से होना ये चाहिए कि दोनों लोगों को, यानी कि उपराज्यपाल की भी के दफ्तर की भी जिम्मेदारी है और केजरीवाल की भी जिम्मेदारी है क्योंकि उस तरह से जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, लिहाजा होना ये चाहिए कि सबको साथ मिल करके काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक अलग तस्वीर ही दिख रही है। मुख्यमंत्री एक कोने पर, मुख्यमंत्री है अलग सलाह मशवरा कर रहे हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल जो अलग सलाह मशवरा कर रहे हैं और इस सब के बीच में जो दिल्ली की आम जनता है वो इस आरोप प्रत्यारोप के चलते असल में किसी के ऊपर असर पड़ रहा है तो वो दिल्ली की आम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है क्योंकि उसको इस राजनीति से नहीं मतलब है, उसको बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से नहीं मतलब है, अन्य राजनीतिक दलों से नहीं मतलब है, उसको मतलब है कि इस तरीके से जब पानी छूटता है तो उसके घर ना डूबे, उसका सामान ना डूबे। हालांकि जब इस पर राजनीति शुरू हुई तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो नाला है जिसमें यमुना से बैकफ्लो होकर के पानी आ रहा है, रवीश अगर हम वो तस्वीर भी दिखा सकें, यहाँ से दिखा सकते हैं, वो पेड़ के बीच में से शायद दिखा पाएंगे। ये देखिए जहाँ पर से यमुना में अमूमन जो इस नाले का पानी जाता था लेकिन आज की तारीख में नाले का पानी बैकफ्लो हो रहा है और वो आ रहा है आईटीओ की तरफ और वहां पर जो है शहर के अंदर पानी भर रहा है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में इतनी दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं और उपराज्यपाल वहाँ अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली की जनता तो ये उम्मीद करती है कि जब
दोनों ही लोगों के पास में यहाँ पर जो संविधान में जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं, तो साथ मिलकर के काम हो जिससे कि हालात से बचा जा सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। उन दूरियों को भी जो फिलहाल तस्वीरों में तो दिख ही रही हैं, लेकिन वैसे भी क्या इतनी ही दूरियां हैं जिसके चलते दिल्ली और दिल्ली के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों करीबन इस नाले के पास में करीबन 15 से 20 मिनट रहे हैं, और वो उपराज्यपाल तो और ज़्यादा रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री आए तो उसके बाद में जो वो दूरियां थीं, उपराज्यपाल एक कोने में और मुख्यमंत्री एक कोने में, वो काफ़ी देर तक तस्वीरें नज़र आईं। लेकिन जब जाने की बारी आई तो एक तरह से उपराज्यपाल के पास में, जहाँ पर उपराज्यपाल मौजूद थे, मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे, उसके अलावा जो है आतिशी और सौरभ पहुँचे, और उसके बाद में एक साझा बयान दिया जा रहा है। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से मुख्यमंत्री अलग जानकारी ले रहे थे, उपराज्यपाल अलग जानकारी ले रहे थे, वो जो तस्वीरें अपने आप में कई तरह के सवाल ज़रूर खड़ा करती हैं। हालांकि दिल्ली के मुद्दे पर अलग अलग तरह की राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के चलते कहीं दिल्ली वासियों का तो नुकसान नहीं हो रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सहयोगी कैमरा पर्सन अभीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।